पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का 6 अध्याय, छठा अध्याय देखते हैं, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस अध्याय को समझने के लिए, इस लेसन को समझने के लिए हमें पहले पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है, समझ पाए। और फिर वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप हम सारी चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जो राजनीतिक दल होते हैं यहाँ पे, जैसे राजनीतिक दल, फर्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक दल एक ऐसा दल होता है, एक ऐसा समूह होता है, ऐसा संगठन होता है जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है। और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के बाद वो अपना बहुमत प्राप्त करने के पश्चात जो है सत्ता हासिल करता है, समझ पा रहे, मतलब सरकार बनाता है। ऐसे समूह को, ऐसे दल को, ऐसे संगठन को राजनीतिक दल कहते हैं, समझ पा रहे। तो यहाँ पे हम राजनीतिक दल के साथ साथ राजनीतिक दल की क्या जरूरत होती है या फिर राजनीतिक दल के कार्य क्या है, इसके क्या क्या स्तर है, ये सारी चीजें देखेंगे बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। वे सभी दल जो राजनीतिक प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और फिर बाद में जो है वो सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत पेश करते हैं। या फिर वहाँ पे क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया में जो भी दल भाग लेता है वो राजनीतिक दल है, और जिसका बहुमत पेश हो जाता है, जिसका बहुमत जो है पूरा हो जाता है, वो सत्ता हासिल करता है और बाकी की सभी राजनीतिक दल जो है वो विपक्ष में रहते हैं, समझ पाए। फिर यहाँ पे कहते हैं कि राजनीतिक दल क्यों जरूरी है। बच्चों अगर राजनीतिक दल ना होते, कोई भी राजनीतिक दल ना होता, हम मान लेते हैं कि सभी लोग जो है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं बगैर किसी राजनीतिक दल के, तो वहां पे क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा में 550 टोटल सीटें हैं लोकसभा में। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता तो यहाँ पे 550 जो सदस्य हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो चुन के जाते सभी के सभी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं और सभी के सभी जो है वो वहाँ पर लोकसभा में चुन के जाते हैं। अब यहाँ पे इस मूवमेंट में क्या होगा, सभी जो है वो स्वतंत्र रूप से चुन के गए, सबकी जो विचारधारा है वो अलग अलग है, सबकी जो मानसिकता है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर जो सरकार बनाने की, वो सरकार बनाने में मुश्किल होती है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सरकार बन भी जाती है तो उस सरकार को निरंतर रूप से चलाना बड़ी मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर राजनीतिक दलों का महत्व या फिर राजनीतिक दलों की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी एक विचारधारा होती है, उनका अपना एक सिद्धांत होता है, और उसी विचारधारा को लेकर, उसी सिद्धांत को लेकर जो है वो अपने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आगे का जो चीजें होती है वो सारी पूरी करते हैं, चाहे वो सरकार बनाने को लेकर हो या फिर चुनाव लड़ने को लेकर हो, समझ पा रहे ना। क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो एक विचारधारा के ही आधार पर चलता है, और उनका जो है राष्ट्रीय या फिर आगे हम देखेंगे कि राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। तो वहाँ पे जो उनकी लीडरशिप जो होती है वो एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होती है, और वो सारी चीजें जो हैं एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही चलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहना बहुत ही आवश्यक है कि राजनीतिक दल जो है वो बहुत ही जरूरी होती है। एक जो सफल सरकार चलाने के लिए, सफल सरकार बनाने और चलाने के लिए राजनीतिक दलों की यहाँ पर आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है, समझ पाए। अब ये कहते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दल जो है वो सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगा, जो उसके उम्मीदवार जिस भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार उस चुनाव प्रक्रिया में जीत जाते हैं तो वे उम्मीदवार जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभाओं में जो भी चुनाव रहेंगे, वहां पर जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये राजनीतिक दल जो है वो आम नागरिकों को, जनमानस को जो है वो जो जन सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाते हैं, और वो जन सुविधाएं कैसे मुहैया करवाएंगे कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो आम जनता होती है उनके लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करने का कार्य करते हैं। जो केंद्र की या फिर सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है या फिर किसी भी राष्ट्र की कोई सरकार होती है
वो अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये सभी जो है चीजें मुहैया करवाने का काम करती है। तो यहाँ पर जो है एक राष्ट्र में जितने भी कार्य होते हैं वो सभी के सभी जो है वो राजनीतिक आधार पर होते हैं। चाहे वो रोजगार का काम हो, चाहे वो कानून बनाने का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे वो बाह्य सुरक्षा हो, वो सभी के सभी कार्य जो है वो एक सत्ता पक्ष जो होता है वो कार्य करता है। और जो सत्ता पक्ष जो होता है वो एक राजनीतिक दल होता है। समझ पाए? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का सरकार बनाने से लेकर लोगों तक, जनमानस तक जो है वो सुविधाएं मुहैया करवाने तक, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने तक, उनको स्वतंत्र रूप से उनका जीवन जीने के लिए जो है वो ये सभी राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं। समझ पाए? और ये जो राजनीतिक दल होते हैं वो उस आम जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों का स्तर क्या होता है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो अलग अलग स्तर के होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो 3 स्तर के होते हैं। पहला स्तर क्या रहेगा? एक दलीय, पहला स्तर रहेगा एक दलीय, दूसरा स्तर रहेगा द्विदलीय और तीसरा स्तर रहेगा बहुदलीय। अगर हम एक दलीय फिर एकल दलीय दल प्रणाली की, राजनीतिक दल प्रणाली की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाइना के अंदर जो है एक ही राजनीतिक दल ऐसा है जो प्रमुख है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना के अंदर एक दलीय राजनीतिक दल है। और अगर हम द्विदलीय की बात करते हैं तो द्विदलीय में जो है आपका अमेरिका और इंग्लैंड। अमेरिका के अंदर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक 2 मुख्य दल हैं। इसके बाद जो है वो सभी अलग मतलब जो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र कैंडिडेट है, वे मिलेंगे। अदरवाइज अमेरिका के अंदर द्विदलीय जो शासन वो राजनीतिक दल है वहाँ पर वो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक है। अगर हम बात करते हैं बहुदलीय की, बहुदलीय का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर हम भारत का लेते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो है बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। यहाँ पर जो है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। और वे राजनीतिक दल जो है जो क्या क्या हम देखते हैं कि ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होते हैं। समझ पाए? तो यहाँ पे हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि जो स्तर होते हैं वो किन स्तरों पर कौन कौन से स्तर होते हैं। समझ पाए? तो फिर आगे हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों में भागीदारी की आज हम देखते हैं कि पहले अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, आज से पिछले 100 वर्ष तक हम देखते हैं तो लोगों की जनमानस की जो है वो राजनीति में बहुत ही कम भागीदारी होती थी। लोग जो है वो राजनीति में कम इंटरेस्टेड होते थे। और आज हम देखते हैं, आज के सापेक्ष में हम देखते हैं तो आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भागीदारी लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में हिस्सेदारी करते हैं। और वहाँ पे लोगों का जो राजनीति के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि राजनीति आज जो है वो प्रत्येक स्तर तक विभिन्न अलग अलग स्तरों में जो वो राजनीति फैली हुई है। इसलिए लोगों का जो है इंटरेस्ट राजनीति के प्रति बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि पहले लोगों में एजुकेशन बहुत कम होती थी, और एजुकेशन कम होती थी तो लोग जो है वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे। अब लोग जो है एजुकेटेड हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, उनको अपने अधिकारों का अनुभव है, अपने अधिकारों का पता है। तो इसलिए जो है अगर उनको अपने अधिकारों का पता है तो वे राजनीति के प्रति अधिक जागरूक हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अधिकार दिए जाते हैं वो राजनीतिक दलों द्वारा ही उनको अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए लोग जो है उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए या फिर उन अधिकारों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों में भागीदारी कर रहे हैं।
फिर आगे हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल और फिर पढ़ेंगे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, एक देश में जो मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं उसकी कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती हैं कि वे राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल होंगे जो आम चुनाव में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें वेद मतों का 6% हासिल करते हों, या फिर जो है वो 4 राज्यों में चुनाव लड़ते हों और कम से कम 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है, कम से कम जो है 2 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत कर आए, तो ऐसे दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? फिर ये जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, भारत में पहले 6 प्रकार के राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, अब जो है 7 प्रकार के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। समझ पा रहे हैं? और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की, तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल वो होते हैं जो एक स्टेट के अंदर, एक स्टेट के ही अंदर जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें भागीदारी करते हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल है उसमें आपका सबसे पहले जो है वो कांग्रेस बनी थी, जो 1880 में बनी, 1885 में बनी थी बच्चों। 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद जो है बीजेपी आई, और बीजेपी जो आई ना वो भारतीय जनता दल के नाम से आई थी, जो वो 1980 में बनी थी, 1980 में। फिर उसके साथ साथ जो है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी में भी 2 खंड हो गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। और फिर कांग्रेस 3 है यहाँ पे, अखिल भारतीय कांग्रेस, और जो है एक ममता बनर्जी की कांग्रेस है और एक शरद पवार की कांग्रेस है। ममता बनर्जी की कांग्रेस है वो जो है कलकत्ता में है, और जो शरद पवार की कांग्रेस है वो महाराष्ट्र के अंदर है। इसी प्रकार से जो है जो साहब काशीराम ने अपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी के नाम से, वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो राजनीतिक दल, वो SC ST OBC और अल्पसंख्यकों की एक राजनीतिक पार्टी है। तो इस प्रकार से जो है ये 7 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। और अगर हम राज्य स्तर की पार्टियां देखते हैं, राज्य स्तर की पार्टियां सिर्फ 1 या 2 राज्यों में या फिर क्षेत्रीय आधार पर जो पार्टियां होती हैं वो राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं। और ये भी जो है इनकी भी कुछ कंडीशन होती है, कुछ नियम होते हैं कि किस पार्टी को राज्य स्तर की संख्या दी जाए या फिर उस श्रेणी में डाला जाए। कुछ क्या होता है, जैसे राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा चुनाव में जिस भी राजनीतिक पार्टी की कम से कम 4 सीटें, कम से कम जो है वो टोटल का 3% या फिर 3 सीटें चुनकर जो उसके उम्मीदवार आते हैं, तो वो राजनीतिक दल जो है वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल निर्धारित किया जाता है या फिर उस श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो राजनीतिक दल जो होते हैं उनका जो कार्य होता है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। उनका जो कार्य होता है वो सरकार बनाने से लेकर कानून व्यवस्था से या फिर जो जनमानस की जो सुख सुविधाएं होती हैं उनको जो कानून के समानताएं दी जाती है, फिर कानून पर जो समान अधिकार दिए जाते हैं, वो सारी चीजें और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करवाने का कार्य होता है। तो यहाँ पर हमने राजनीतिक दल को बारीकी से समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ आया। अगर आया है तो आप हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो भी आप लोगों का डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू।